बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी भगवान के प्यारे प्यारे भक्त श्री विष्णु स्वामी जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया, स्वामी जी को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और जब भगवान अंतर ध्यान होने लगे तो विष्णु स्वामी जी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ मूर्ति के रूप में रहूंगा। भक्तों, भगवान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। जो भक्त की इच्छा होती है ना, वही भगवान करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो भक्त की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। भक्त की इच्छा हुई कि आप मेरे साथ रहें तो भगवान ने कहा कलिकाल है तो मैं मूर्ति के स्वरूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान ने जब ऐसा किया, मूर्ति में प्रविष्ट किया और उस मूर्ति की सेवा पूजा करने लगे विष्णु स्वामी जी। और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार, दिव्य आदेश से उनको लगा कि अब क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ गया ना, तो फिर संसार में अच्छा कैसे लगता। तो फिर माता पिता के पास गए और कहा कि अब मैं चाहता हूँ भगवान की शरण में भगवान का भजन करना, भगवान का संकीर्तन करना, धर्म का प्रचार करना। और माता पिता के पास जाकर के आज्ञा ली कि मैं उत्तराखंड की यात्रा करना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड जो आप जाते हैं, बद्रीनारायण, केदारनाथ, है ना, ये उत्तराखंड जो है ये बड़े बड़े महापुरुषों का एक भजन का ये बहुत अच्छी जगह है। पावन, पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा पावन है। प्यारे भक्तों, जब उत्तराखंड में गए तो वहां साक्षात नर नारायण भगवान का इन्हें दर्शन हुआ और वेदव्यास जी महाराज का भी दर्शन हुआ। और वहां उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र तथा समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त भी किया था। प्यारे भक्तों, वहां रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री त्रिपुरारी जी के दर्शन भी हुए। श्री त्रिपुरारी जी महाराज से ही आपने सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मंत्र उपासना और जो दीक्षा ली थी वो त्रिपुरारी नाम के जो महापुरुष थे, जो गुरुदेव थे, उनसे ही विष्णु स्वामी ने दीक्षा ली थी। और मंत्रोपदेश करके आचार्य त्रिपुरारी जी ने कहा कि प्रथम गोलोक धाम में तत्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को यह जो मैंने आपको मंत्र दिया है ना, ठाकुर जी का, कन्हैया का, गोपाल जी का मंत्र जो दिया है, ये मंत्र श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को ये दिया था। और यही मंत्र वो कह रहे हैं संत जी कि ये गोपाल मंत्र वही मंत्र मैंने आपको प्रदान किया है, श्री रुद्रदेव जी ने से मुझे प्राप्त हुआ था। और आज श्री हरि के अनुग्रह से ये महामंत्र मुझसे अब तुमको प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारा नाम संसार में, अभी तक तो बालक विष्णु थे, कहा कि इसके बाद अब तुम्हारा नाम विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा। आचार्य का यह आदेश शिरोधार करके वापिस लौटे और फिर मार्ग में, क्योंकि देखो संत कृपा, गुरु कृपा जब हो जाती है ना, तो फिर अपने आप अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। और आशीर्वाद गुरुदेव का लेकर जब लौट रहे थे तो मार्ग में महर्षि देवर्षि ऋषि का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद ब्रज वृंदावन में दर्शन किया, ब्रज वृंदावन का
ब्रज का भी दर्शन किया और वृंदावन में भी आप पधारे। प्यारे भक्तों, वृंदावन जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने आना चाहा है, क्योंकि वृंदावन ये प्रेम की भूमि है। जो भक्ति से जुड़ा है ना, उसको वृंदावन आने का जी चाहता है, वृंदावन आना चाहता है वो, क्योंकि वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद वृंदावन का दर्शन करने के बाद वो मथुरा पहुंचे, और मथुरा एक जगह है। उसके बाद आपके, क्योंकि अब भगवत कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, तो हजारों शिष्य प्रशिष्य इनके हुए। और क्योंकि ये जाते थे समाज में, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते थे, भक्तों को नाम संकीर्तन से जोड़ते थे। कहते थे मेरे पास तो भैया भगवान का नाम है और जिसको चाहिए वो ले लो, है ना। भगवान के नाम का संकीर्तन करना, धर्म का प्रचार करना, बस यही तो हमारे महापुरुषों ने हम सबको शिक्षा दी है। और प्यारे भक्तों, धीरे 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 पूरे समाज में आप श्री का नाम हो गया, और हजारों शिष्य इनके साथ संकीर्तन करते हुए चलते थे। और प्यारे भक्तों, एक बार की घटना, एक बार ना विष्णु स्वामी जी अपने शिष्य परिकर जो शिष्यगण थे, उनके साथ में श्री जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए नीलांचल पहुंचे। और वहां भीड़ बहुत थी दर्शन का, तो क्योंकि आपको पता है जगन्नाथ भगवान के यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ के कारण थोड़ा दर्शन करके मंदिर के पीछे जाकर भगवान का ध्यान लगाने लगे। आप श्री को लगा कि अभी थोड़ी भीड़ है, कोई गल नहीं, भगवान तो यहाँ विराजमान है ही, साइड में होकर भगवान का ध्यान लगाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान तो भक्त के भाव के भूखे हैं ना, तो भक्त के भाव को विचार कर भगवान ने भी मंदिर का द्वार उधर ही कर दिया। देखो कैसा चमत्कार हुआ भक्तों। उनको लगा कि यहाँ भीड़ है, तो जिधर पीछे जाकर बैठ गए, वहां से ध्यान करने लगे। लेकिन भगवान ने भी वहां चमत्कार किया, जिधर विष्णु स्वामी जी जिधर बैठे थे ना, भगवान ने अपने मुख्य गेट का जिथों से दर्शन दे रहे थे, वो द्वार उधर ही कर दिया। कमाल हो गए। लेकिन पुनः भीड़ जानकर क्योंकि उधर के लिए द्वार मुड़ा, तो धीरे धीरे उधर भी भीड़ हो गई। तो विष्णु स्वामी को लगा अरे ये क्या, ठाकुर जी इधर आ गए, दर्शन दे रहे हैं भक्त को। लेकिन फिर वहां भी भीड़ हो गई, तो दक्षिण दिशा की ओर बैठ गए। तो भगवान की लीला देखो, भक्त के साथ में उधर भी भगवान के वो जो द्वार था, वो द्वार दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। तब आप उत्तर दिशा की ओर बैठे, वहां भी एक द्वार हो गया। जिधर जिधर विष्णु स्वामी बैठ रहे थे, उधर उधर ही भगवान जगन्नाथ दर्शन दे रहे अपने भक्त को। ऐसी लीला ठाकुर जी की। अपने भक्त के लिए भगवान ने चारों तरफ प्रकट कर दिया। द्वार जो थे भगवान ने अपने चारों तरफ प्रकट हो गए। लेकिन ऐसा जब देखा तो वहां जितने भी संगत थी, जितने भी लोग थे, बड़े प्रभावित हुए और सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये क्या हो रहा है। और वहां जितने भी लोग थे सबने देखा तो विष्णु स्वामी जी को सब दंडवत प्रणाम करने लगे, तथा भक्ति का सब लोग उनसे उपदेश ग्रहण सब कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, तीर्थ पर्यटन के ब्याज से आपने समस्त भारत में पूरा भ्रमण किया, और उस तथा जो विमुखवादी जनों को, जो लोग कहते थे कि भगवान नहीं है, भगवान क्या है, क्योंकि संसार में जब भ्रमण करते हैं तो नाना तरह के लोग मिलते हैं, तो फिर उन लोगों से जो कम बुद्धि वाले थे या अहंकारवादी थे, उनसे शास्त्र युद्ध भी किया, शास्त्रार्थ में सबको पराजित किया, और निज विद्वान का बड़ा व्यापक प्रचार किया। क्योंकि आप तो निरंतर श्री कृष्ण तवास्मि इस महामंत्र का जाप करते रहते थे ना, और आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे।
आपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आपकी उपासना पद्धति में वात्सल्य रस प्रधान था, प्रेम का रस। और वात्सल्य रस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो माताओं के पास होता है ना, वात्सल्य प्रेम, तो वो विष्णु स्वामी जी की भक्ति में वात्सल्य प्रेम था। आप जानते हैं, माता जितना एक बालक को लाड़ लड़ा सकती है, दूसरा नहीं। तो वात्सल्य रस प्रधान था। और भगवान की जो भक्ति है उसमें उत्तमोत्तम राग भोग, श्रृंगार रस, सेवा, नित्य बड़े बड़े नेम और प्रेम से होती थी, क्योंकि भगवान तो स्वयं मूर्ति में विराजे थे ना, तो बढ़िया राग गा करके भोग लगाते, श्रृंगार आरती करते, श्रृंगार ठाकुर जी का करते। और फिर आपने कांचीपुरी में आचार पीठ की स्थापना की थी। प्यारे भक्तों, ये जो विष्णु स्वामी जी हुए ना, इन्होंने जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार किया और सनातन धर्म का बड़ा प्रचार किया। प्यारे भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, क्योंकि ठाकुर जी तो साथ थे ही, ठाकुर जी की कृपा भी थी और मूर्ति स्वरूप में ठाकुर जी भी थे, तो बड़ा जहाँ भी जाते धर्म का प्रचार निरंतर बढ़ता जा रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ